हेलो जी, जय जगन्नाथ। अभी कुछ दिन पहले मैं उड़ीसा गई थी जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन करने। तो सुबह-सुबह अपने घर से निकले थे हम लोग 2 बजे, क्योंकि 5 बजे की फ़्लाइट थी हमारी। और हमारे यहाँ से एयरपोर्ट 1 घंटे का था, मतलब रास्ता। तो हमने कैब बुक करी, कैब में बैठ के हम पहुँचे दिल्ली एयरपोर्ट। और वहाँ पे आने के बाद थोड़ी देर हम लोग घूमे और कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता किया, क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम था, तो ज़्यादा भूख नहीं लगती। फिर उसके बाद हमने चेक इन किया और फिर हम बस में बैठ के जा रहे थे फ़्लाइट की तरफ। और यहाँ पे थी हमारी इंडिगो की फ़्लाइट, और ये फ़्लाइट काफ़ी अच्छी थी और सुबह-सुबह ऑन टाइम थी। और बल्कि और 4:30 बजे ही ये बोर्डिंग हो गया था। फिर उसके बाद सुबह-सुबह ही बहुत सुंदर सा व्यू ऊपर से। और फिर हमने खाया था सैंडविच, जो हमारे टिकट में ही इंक्लूड था, और मतलब हमने किया था सीट के साथ में। उसमें थी बिरयानी, सैंडविच, वेफ़र्स और ड्रिंक वगैरह, मतलब जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, छाछ वगैरह। और फिर उसके बाद पहुँचे हम लोग भुवनेश्वर एयरपोर्ट, और यहाँ पे आके हमने जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन किए। और फिर उसके बाद हमने अपना लगेज सबमिट किया, और ये हमारे बैग्स भी आ चुके थे। तो फिर अपने बैग लेकर हम लोग निकले एयरपोर्ट से बाहर। और यहाँ पे टैक्सी ढूंढना तो बहुत बड़ा काम हो गया था हमारे लिए, जैसे कि टैक्सी यहाँ मिल ही ना रही हो। और यहाँ तो मतलब कि आप जो ये रेट बताएंगे उसी रेट पे आपको जाना पड़ेगा, वरना ये कम भी नहीं करते हैं। तो हमें 1700 लगे थे 60 किलोमीटर के, क्योंकि हमारे एयरपोर्ट से हमारा होटल 60 किलोमीटर था। मतलब भुवनेश्वर से पुरी की दूरी 60 किलोमीटर्स ही है। तो हमें यहाँ पे 1700 हमने यहाँ पे पे किया था। और फिर कैब वाले ने हमें हमारे होटल छोड़ा। और रास्ते में हमने पिए थे नारियल पानी। यहाँ पे मतलब नारियल पानी बहुत फ्रेश मिलता है, और बल्कि यहाँ पे तो होते भी हैं और काफ़ी अच्छे थे, और 20-20 रुपए में थे, सच में बताऊँ मैं आपको। और ये हमें कैब वाले भैया ने फ्री में पिलवाए थे, क्योंकि इनका प्राइस सच में इतना कम था। लेकिन आप जब बीच के पास जाओगे या फिर उड़ीसा में पुरी के पास जाओगे, तो वहाँ पे आपको 50-60 का रेट मिलेगा, कि वहाँ पे 60 से कम नहीं है। और उसके बाद फिर हम लोग होटल पहुँच गए थे। होटल में जाके हमने चेक इन किया, और ये हमारा रूम है होटल का। और हमारे होटल का नाम था तोशाली सैंड्स। और यहाँ पे आके हमने सुबह-सुबह आके पहले ब्रेकफ़ास्ट किया था, इसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। फिर हम 10 बजे हमने चेक इन किया था होटल में। और ये हमारा रूम का व्यू है, काफ़ी अच्छा रूम था, और साथ में एक साइड में सोफ़ा भी था, ताकि आराम से हम बैठ के चाय कॉफ़ी एंजॉय कर सकें। उसके बाद फिर हमने थोड़ी देर किया था रेस्ट, क्योंकि हम लोग रात के निकले हुए थे, तो हम लोग काफ़ी थक गए थे। और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू था बाहर का, क्योंकि बहुत सारे नारियल के पेड़ थे बाहर। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम शाम को फिर रेडी हुए, और शाम को हम निकले थोड़ा सा बीच एक्सप्लोर करने, क्योंकि होटल से 5 मिनट्स की दूरी पर ही बीच था। बट यहाँ पे थोड़ा सा दूर था, तो गाड़ी चलती थी होटल की तरफ से, होटल से लेकर बीच तक की प्राइवेट बीच एक्सेस था यहाँ पे। तो हम लोग नीचे गए, नीचे जाके हमने देखा, काफ़ी अच्छे मतलब व्यू था होटल का। और इतना बड़ा होटल था कि हम पूरा घूम भी नहीं पाए, और सच में। और फिर उसके बाद फिर हमने एक यहाँ पे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड था बना हुआ। तो यहाँ रिद्धि का मन था कि वो थोड़ी देर झूले की झूले। तो फिर उसको झूला झुलाने के लिए हमने यहाँ थोड़ी देर बैठाया और उसको झूला झुलाया। उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था, वो काफ़ी इन्जॉय कर रही थी। और उसको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं प्लेइंग की, क्योंकि उसके स्कूल में भी ऐसी सब चीज़ें हैं, तो उसको अच्छा लगता है। तो उसने कहा मुझे थोड़ी देर झूला झूलना है, तो हमने उसका झूला झुलवाया। वो यहाँ बहुत खुश हो रही थी। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद हम लोग निकले थे यहाँ से। उसको तो बहुत सारे झूले दिख रहे थे, तो वो सब पे ट्राई करना चाह रही थी कि मैं इस पे भी जाऊँ, उस पे भी जाऊँ। बट नहीं, हमारे पास टाइम का थोड़ा सा वो था, तो हम लोग फिर सीधे होटल से एक गाड़ी चलती है, उस पे बैठ के हम लोग निकले अब बीच की तरफ। 5 मिनट लगे थे हमें बीच पहुँचने में। और फिर यहाँ का था इनका प्राइवेट बीच। यहाँ पे भीड़ भी बहुत कम थी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ होटल के ही लोग थे, क्योंकि ये प्राइवेट बीच था इस वजह से। और काफ़ी अच्छा था, यहाँ के दर्शन किए बीच के। और बीच के पहुंचने के बाद हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, और हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठे और फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई। और समुद्र का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार देख रही हूँ, मैं सेकंड टाइम देख रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने गोवा में देखा था बीच को, ओशियन को। सो अब यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे मंदिर की तरफ, क्योंकि शाम को मंदिर में ध्वज बदला जाता है, और जगन्नाथ मंदिर का। तो हम लोग वहीं जा रहे थे। तो फिर वहाँ हमारे होटल से 10 किलोमीटर था, तो हमने ऑटो बुक किया था। तो ऑटो वाले भी यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा महंगा है, सच बताऊँ तो। मैं हमसे 500 रुपीज़ चार्ज किया था एक तरफ का, सिर्फ यहाँ हमारे होटल से मंदिर छोड़ने का, ओनली 10 किलोमीटर्स का। उसके बाद हमें यहाँ पे छोड़ा था ऑटो वाले ने। उसके बाद हमें यहाँ से ये गवर्नमेंट द्वारा फ्री चलती है ये रिक्शा,
इसमें बैठ के हम लोग मंदिर तक पहुँचे और वहाँ जाके हमने गेट के बाहर ही हम लोग बैठे थे क्योंकि वहाँ से अच्छे से दिख रहा था हमें सब कुछ। तो हमने फिर यहाँ से देखा था ध्वज बदलते हुए। और थोड़ी ही देर में ऊपर मंदिर के ऊपर कुछ लोग गए थे, कई सारे गए थे, फिर सबसे ऊपर एक इंसान चढ़ता है और वहाँ पे उन्होंने ध्वज को बदला। पहले रेड कलर का फ्लैग था, फिर वाइट हो गया। दर्शन करके हम लोग होटल आ गए और कहीं जाने का मन नहीं था, थक गए थे, तो होटल में ही रात में वहीं ऑर्डर कर लिया, रूम में ही खाना। और रूम में खा के हम चुपचाप बस सो गए थे। फिर उसके बाद हमने सुबह जल्दी उठ के नहा धोकर हम जा रहे थे भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो सुबह हम लोग 4 बजे अपने होटल से निकल गए थे रेडी होकर, और बारिश हो रही थी हल्की हल्की। हमें लगा हल्की बारिश है, चलो कोई बात नहीं, तो हमने अम्ब्रेला साथ नहीं लिया। लेकिन जैसे ही हम होटल से बाहर निकले और मंदिर की तरफ जाने को चले, तो मंदिर पहुंचते पहुंचते अचानक से बारिश इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बहुत तेज़ बारिश थी और मंदिर के बाहर भी पानी भरने लगा था। कुछ देर तो हम ऑटो रिक्शा में ही बैठे रहे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी, तो ऑटो में ही बैठे रहे ताकि थोड़ी बारिश हल्की हो जाएगी तब निकलेंगे। लेकिन बारिश बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर हम जैसे तैसे ऑटो से हमने दोबारा कहा कि हमें बिल्कुल मंदिर के पास छोड़ दो। फिर हम वहाँ से पैदल पैदल मंदिर की तरफ गए और यहाँ पे आके हम लाइन में लग गए थे। और सच बताऊँ तो मंदिर का मतलब कि आपको फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो ये बाहर का है, जब हम मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल आए थे। हमें 4 घंटे लगे थे दर्शन करने में, 4 घंटे बाद हमें दर्शन हुए थे सुबह सुबह के टाइम पर। हम लोग 8 बजे फिर अपने होटल में आ गए थे। होटल का फिर चारों तरफ व्यू एंजॉय करने के लिए हम लोग निकल गए थे। और यहाँ पे पूल था और वुडन कॉटेज भी बने हुए थे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये स्पोर्ट्स रूम था, बच्चों के लिए प्लेइंग रूम था, यहाँ पे रिद्धि खेलने आ गई थी। फिर हमने रूम में जाके रूम कपड़े वगैरह चेंज किए और नाश्ता किया था, फिर ब्रेकफास्ट कर जाने के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग फिर शाम को हमें मतलब फिर से बाहर जाना था अब, क्योंकि हम बीच वगैरह दूसरे बीच एक्सप्लोर करने जा रहे थे जो वहाँ के फेमस बीच हैं। तो पहले तो हमने अपने होटल से कैब बुक करी और कैब भी हमें 400 पड़ी थी, मतलब चार्जेस सबके सेम ही हैं, चाहे आप ऑटो से जाओ चाहे कैब से जाओ। उसके बाद फिर हम लोग मतलब 10 to 12 किलोमीटर्स था हमारे होटल से बीच, ब्लू फ्लैग बीच, जिस पे हम जाने वाले थे। और फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे ब्लू फ्लैग बीच, और यहाँ पर एंट्री करने का भी टिकट लगता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि बीच पे एंट्री करने का टिकट है, बट यहाँ पे टिकट लिया और उसके बाद अंदर गए। यहाँ पे आके हमने देखा काफ़ी सारे लोग थे, बहुत भीड़ थी यहाँ पर तो। और उसके बाद थोड़ी देर हम लोग यहाँ रुके, फिर हम लोग निकल गए थे आगे दूसरे बीच पे जाने के लिए, गोल्डन बीच, जो बहुत फेमस है यहाँ का। और वहाँ से ब्लू फ्लैग बीच से अप्रॉक्स 1 to 1.5 किलोमीटर था। तो हम लोग पैदल निकल गए थे, बीच टू बीच निकल गए थे, मतलब सीधे सीधे रास्ता था, तो वहीं से हम लोग पैदल चल के चले गए थे। और वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये गोल्डन बीच का व्यू है। और यहाँ पर थोड़ी रौनक थोड़ी ज़्यादा थी, यहाँ पे ऊँट वगैरह चल रहे थे, मतलब खेलने की घूमने फिरने की चीज़ें बहुत सारी थी, हॉर्स भी थे यहाँ पर। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी ब्लू फ्लैग बीच के मुकाबले। और यहाँ से मार्केट बहुत पास था, तो हम लोग मार्केट निकल गए थे। मैंने अपने लिए एक साड़ी ली थी, सूट वगैरह कुछ शॉपिंग करी थी थोड़ी बहुत। और पूरा मार्केट अच्छे से घूमने के बाद हम लोग अपने होटल वापस चले गए थे। सो नेक्स्ट ब्लॉग कल आएगा। सो थैंक यू फॉर